नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे प्लास्टिक यानी पॉलीथीन के बैन पर। दरअसल पॉलीथीन इसलिए बैन है क्योंकि बहुत पतली जो पॉलीथीन होती है वो पर्यावरण के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने, अगर हम पिछले डेढ़ महीने पहले की बात करें तो राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया था, इन्हें प्रतिबंध लगा दिया था। तब ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद इस पर कड़ाई से अमल ना किया जाए और इसका उपयोग बना रहे। ये बात है 1 जुलाई की। अब ये अक्टूबर शुरू हो गया है, अगस्त सितंबर के महीने गुजर गए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 3 महीने से ऊपर हो गया है। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो बैन है वो पूरी तरह से नहीं लगा है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे क्योंकि इसका असर पर्यावरण पर है। सबको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और पहली बारिश जब होती है तो नालियाँ पॉलीथीन से भरी होती हैं, चौक हो जाती है और थोड़ी सी बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, नदियों के किनारे सिंगल यूज पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है प्रसाद के लिए, अगरबत्ती के लिए, नारियल रखने के लिए, और वो सारी प्लास्टिक या पॉलीथीन नदी किनारे फेंक दी जाती है। बाद में पानी में बहकर वो जल स्रोत को बंद करती है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि पशुएं जो घूमते हैं सड़कों पर, आवारा मवेशी घूमते हैं, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक को, पॉलीथीन को खाते हैं और बाद में उनकी उससे मौत हो जाती है। तो लगभग देश में 34 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक निकलता है, जो देश के लिए तो क्या, दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे क्योंकि इस पर निर्माण की रोक की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में कुछ फैक्ट्रियों को बंद करने का भी सरकार की तरफ से संकेत मिला था, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है इसका मतलब कि इसका उत्पादन भी हो रहा है और बाजार में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरण प्रेमी और ख़ास तौर से पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाने वाले उमाशंकर तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। दरअसल चर्चा की शुरुआत मैं रघुवर जी आपसे करना चाहूंगा और इस बीच में हमें सूचना मिली है कि वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार राघवेंद्र। आपको याद होगा, हमने जब 1 जुलाई को राज्य सरकार ने सिंगल यूज पॉलीथीन पर रोक लगाई थी, इस पर चर्चा की थी और उस समय मौजूद हमारे साथियों ने कहा था कि अगर तंत्र ने या सरकार ने कठोरता से कार्रवाई नहीं की तो हमको सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करती हुई बाजार में दिखेगी। लोग भी खाली हाथ बाजार में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, जैसे उनकी पहले आदत थी। चाहे दूध का पैकेट हो, बाजार में, हाट बाजार में सब्जी खरीदने की बात हो, लोग खाली हाथ जाते हैं, आलू, प्याज और बाकी सब्जियां सिंगल यूज पॉलीथीन में लेकर आते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले रघुवर जी आपसे कि शहर से लेकर कस्बे और गाँव तक एक जाल सा बिछा हुआ है सिंगल यूज पॉलीथीन का। आपको लगता है कि 1 जुलाई के बाद कुछ कमी आई है? कतई नहीं कमी आई है, जबकि ये कहना भी उचित होगा कि इस तरह का जो बैन लगाया गया है आम जनता में उसके बारे में कोई ना तो जागरूकता है ना बहुत उसे पता है जी। इवन जिला प्रशासन भी इस मामले में बहुत ही ज्यादा उदासीन कह सकते हैं हम, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की कोई ना तो मुनादी की गई है ना कोई इस तरह का कार्य किया गया। हाँ, नगर पालिका जरूर जो है कभी कभार जब ऊपर से निर्देश आते होंगे तो खाना पूर्ति के लिए उनका जांच दल आता है, कुछ दुकानों पर सैंपल के रूप में तलाशी लेता है और जब्ती की कार्रवाई करके और चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से सख्ती अपनाई जानी चाहिए, वो नहीं है। आपने अभी बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है। अकेले भोपाल का मेरे पास जो जानकारी है जी, वो ये है कि प्रतिदिन 20 टन अमानक पॉलीथीन जो है वो टंचिंग ग्राउंड तक पहुंच रही है, जबकि 21 कारखाने जो हैं पहले ही बंद किए जा चुके हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं जी। तो आखिर ये इस तरह की भोपाल की स्थिति है तो हम पूरे मध्य प्रदेश की और देश की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, ये बड़े महानगर हैं।
यहाँ कितना पॉलीथीन खप रहा होगा और ये कहाँ से आ रहा है, इस पे भी हमें विचार करने की जरूरत है। और सरकारों को, मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिबंध लगाने की, जांच की सख्ती बरतने की बहुत आवश्यकता है। जबलपुर का मैं अभी देख रहा था कि जबलपुर में करीब 20 टन जो है वो अमानक पॉलीथीन जो है वो 1 करोड़ का पॉलीथीन जो है वो गोदाम में रखा था, उसे जब्त किया गया था जी। और कुछ जुर्माना भी किया गया था। यही हाल दमोह के भी रहे थे, लेकिन बाद के समय में फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 15 राज्यों में तो पूर्ण प्रतिबंध है जी। 5 राज्य जो है वहाँ आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ प्रतिबंध बिल्कुल उन्होंने लगाया ही नहीं है। और हमारे मध्य प्रदेश के बारे में जो जानकारी मिल रही है तो महाराष्ट्र और गुजरात से हमारे यहाँ पॉलीथीन और ये इसकी थैलियां आ रही हैं प्लास्टिक की जी। तो इन पर रोक लगाना बहुत सख्त आवश्यकता है, इन पर रोक लगाने की। और गोवंश की मैं बात करूं आपको तो मैं बता दूं कि गोवंश का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। टंचिंग ग्राउंड पे भी आप देखेंगे गोवंश घूमता है और उन्हें खाता है। और आपने बताया ये कि शहरों की सड़कों पर, गांव की सड़कों पर पॉलीथीन बिखरा पड़ा है। चाय से लेके, सब्जी से लेके, प्रसाद से लेके हर प्रकार की जो भी सामग्री है वो उसमें पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं। रघुवर जी, इस पे संकट ये है कि त्योहार का यानी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, इसमें और ज्यादा इस्तेमाल होने की माने आशंका जताई जा रही है, जो आपने चर्चा में उठाया कि अगर निर्माण ही बंद हो जाए तो फिर बाजार में सिंगल यूज पॉलीथीन आएगा नहीं। इसका मतलब कि दूसरे राज्यों में या मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन भी हो रहा है और ये बाजार में भी आ रही है। और खास बात यह कि जो पहले जैसे हम बात करें कि वोट डालते समय, मतदान के वक्त निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य सरकारें, नगर पालिका, नगर निगम बाकायदा रेडियो टेलीविजन पर विज्ञापन देती हैं। इसके बाद हाट बाजारों में मुनादी कराई जाती है और गांव में इसकी डोंडी पिटवाई जाती है। मुझे लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर रस्मी तौर पर ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे ना तो सरकार की बहुत कठोर मंशा दिखी और ना तंत्र इसमें सक्रिय नजर आया। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति और तंत्र की सक्रियता पर भी है। और तीसरी बात यह भी कि समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोग खाली हाथ पहुंच जाते हैं दूध वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ, और फिर वो जब कहते हैं कि साहब थैला लेके आइए तो कहते हैं कि इस बार तो दे दो, अगली बार हम थैला भी साथ में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सोशल अवेयरनेस की बात भी है। आपकी राय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अपराध लिखा जाएगा इतिहास में, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसमें आप देखेंगे कि पॉल्यूशन और पर्यावरण का नुकसान है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और यही गाय खा लेती है, कुछ लोग उसमें खाना आना कुछ खाने की खा लेती तो उससे बीमार हो जाती है और मर जाती है। ऐसी अनेकों समस्याएं इससे, और सरकार वो इसी मान लेती कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, उसकी निगरानी में सारी एजेंसी है सरकार की जो तय करें कि पॉलीथीन कहीं बिक तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये सामाजिक का आदमी क्यों नहीं समझ रहा है कि ये सब समस्याएं हमारी और आपकी सबके लिए आने वाली है। बिल्कुल देवदत्त जी, थोड़ी सी आवाज में ऑडियो सिस्टम में गड़बड़ी है, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। जरा कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, आपसे मैं और लंबी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ गांव देहात से जुड़े रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान हैं। आपका वास्ता नर्मदा नदी मैया से भी है, उनके किनारे जो सहायक नदियां बहती हैं उनसे भी। आप देखिए कि पहले तो नदियों में पॉलीथीन नहीं मिलता था, अब तो लोग बाकायदा नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद लेके जाते हैं, नर्मदा मैया किनारे बैठते हैं, पूजा करते हैं और वहीं पर पॉलीथीन को छोड़कर आते हैं। और ये कई दशकों से हो रहा है। हमें लगता है कि इससे नदियों का जलस्तर नीचे जा रहा है। दूसरी बात यह कि जो उसमें जलीय जीव जंतु हैं वो भी इसके शिकार होते हैं और नदियों के जो स्रोत होते हैं, जल स्रोत, वो भी बंद हो रहे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो नदी, नर्मदा नदी के जो घाट होते हैं, उन घाटों के बाजू में अच्छा खासा मलबा होता है पॉलीथीन का। हर आदमी जो भी वहाँ प्रसाद लेके जाता है, स्नान करने के लिए जाता है, तो पूरा सामान पॉलीथीन में ले जाता है और वही पॉलीथीन बाजू के वो जो डंपिंग एरिया बना होता है वहाँ पड़ा रहता है। बरसात जब होती है तो इकट्ठा पूरा
उसमें पानी में बहता है, और जब तक नहीं बहता अगर कोई आग लगा दे तो उसमें वो जो गैस बनती है वो बहुत, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो खतरनाक रसायनों से मिलकर बनती, जब जलती है तो उनमें गैस निकलती है, वो गैस पर्यावरण को भी नुकसान करती है, और पानी में जाकर वो रसायन घुलते हैं तो वो भी नुकसान होता है। अच्छा, इसके बाद नदियों के अलावा गांवों की देहातों में आपने अभी कहा कि ये प्रतिबंध लगाया है, तो शहरों में भी थोड़ा बहुत असर हो भी जाए, क्योंकि वहां प्रशासन मौजूद रहता है। गाँव में तो कोई असर ही नहीं होता, ना किसी को पता होता। तो गांवों की तो गली गली में, नाली नाली में हर चीज पॉलीथिन में आती, और जब वर्षा होती है तो पहली बरसात में पूरे जहां जहां भी पॉलीथिन होती वो बह के एक जगह जाती, नालियों में फंस जाती, जैसे तैसे वहां से निकालो तो नालों में जाती है, नालों से नदियों में जाती है, और इसी प्रक्रिया में वो किनारे की जो जमावट होती है मिट्टी की जमती, उसके साथ वो जमती जाती है। तो इससे एक लेयर बन जाती है, जो किनारे होते हैं ना उनमें, वो लेयर जमीन के अंदर पानी जाने से भी रोकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इन पॉलीथिन में जो रसायन होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कैडमियम जैसे रसायन होते हैं, सीसा जैसे रसायन होते हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले एक जागरूकता अभियान चला था जिसमें ये बताया गया था कि जो पॉलीथिन के कप होते हैं, जो छोटे छोटे कप आते हैं डिस्पोजेबल, उनमें चाय पीने से कैंसर होता है। तो उसका इतना असर है कि आप वो देखने को नहीं मिलते, कागज के कप में ही आदमी चाय पीते। तो इससे जो रसायनों से जो जहर जानवरों के पेट में, गाय बैल के पेट में जाता, भैंस के पेट में जाता, वहां से रसायन उनके पेट में, पहली बात तो उसके मरने की संभावना रहती। ज्यादातर जो ढोर जानवर मरते हैं उनके पेट में वो पॉलीथिन के गुच्छे निकलते। उसके बाद वो रसायन किसी न किसी तरह से उनके घुल के दूध के माध्यम से आम आदमी के शरीर में आता है। जो आज आम आदमी को बीमारियां हो रही है उनमें आपने बताया, आपको एक इंजेक्शन आया था पहले, जो भैंस गाय के जो पाना छुड़ाने के लिए, दूध निकालने के लिए लगाया जाता था, उसको बैन इसलिए किया गया था कि वो बहुत खतरनाक जहर था। उस जहर का असर भारत से उड़कर वो आल्प्स पर्वत में भी उसके निशान मिले थे। तो जब आप ये बताइए 1 ml के इंजेक्शन का इतना असर है, तो कोई जानवर अपने पेट में जब पॉलीथिन ले जाता है तो कैडमियम और सीसा जैसे जहर उसके गुल में जाते हैं, तो दूध में कितना असर आता होगा। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल आप गांव की बात कर रहे हैं, शहरों में जागरूकता नहीं है। भोपाल को लेकर हमने बातचीत शुरुआत में की, रघुवर गोयल ने कहा, देवदत्त जी ने भी कहा कि किसी भी तरह का अभियान, ना तो मुनादी, ना डोंडी, और ना किसी किस्म का विज्ञापन, ताकि लोग जागरूक हो, और ना ही कोई विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है कि किसी के पास पॉलीथीन गोदामों में रखा हुआ है। क्योंकि अगर वो बाजार में आ रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं गोदाम में स्टॉक हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी वो फैक्ट्री में बन के आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ उमाशंकर तिवारी एक ऐसे शख्स हैं जो सरकारी नौकरी में तो हैं, लेकिन वो सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ थर्मोकोल के भी खिलाफ हैं। अगर किसी शादी ब्याह या पार्टी में या किसी भंडारे में थर्मोकोल का या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है तो उमाशंकर तिवारी वहाँ भोजन नहीं करते हैं, और वो विरोध के स्वरूप अपनी भोजन का त्याग करते हैं और वहाँ से ये कहकर लौटते हैं कि आपके यहाँ चूंकि प्लास्टिक के सामानों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो ना तो पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे। ऐसे उमाशंकर जी का हम स्वागत करते हैं। उमाशंकर जी, जो 1 जुलाई को राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, सिंगल यूज प्लास्टिक पर, आपने आशंका जताई थी कि नहीं लगता कि सरकार इस पर कठोरता से अमल कर पाएगी। तब हमने ये कहा था कि अभी से हमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सरकार की मंशा पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तंत्र भी इसमें सक्रिय नहीं है और ना सामाजिक जागृति आई है। आपकी राय, पहले समाज जगे फिर तंत्र भी सक्रिय हो? थोड़ा सा हमको उल्टा चलना पड़ेगा कि पहले लोग जागे फिर समाज, शासकीय तंत्र सक्रिय हो और उसके बाद सरकार पर दबाव बने। आपकी राय कि कैसे रुकेगा सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल? देखिए सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो चैनल पे मैं देखता हूँ अधिकांश सामाजिक और पर्यावरण और सारे जो आम जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाते हैं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा। उस दिन मैंने जो आशंका जताई थी उसका कारण था कि 17 साल से हम काम कर रहे हैं इस पर, और हमने ये देखा पॉलीथीन बंद करना केवल 1 मिनट का काम है, जो मैंने महसूस किया था। और मेरा परिवार है जी, और परिवार के नाते अब हमारे घर के सामने जो ठेला वाला आता है, तो हम जब सब्जी लेते हैं, हमारी पत्नी जाती है, हम जाते हैं, तो हम थैला लेकर चलते हैं। आज आदमी 20 लाख की गाड़ी लेके चलता है या 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेके चलता है, उसमें बैग भी होता है, लेकिन वो बैग में एक थैला रखना मुनासिब नहीं समझता। और वो ये नहीं समझ रहा है कि वो पॉलिथीन नहीं ला रहा, वो अपने बच्चों का जीवन कम कर रहा है। आज के पेपर में ही ये दिया है कि जो बच्चा 3 महीने गर्भ में होता है, उसके फेफड़े और उसके लीवर और उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक रसायन आ रहे हैं, और ये पूरा इसका कारण है प्रदूषण।
और प्रदूषण के कारण अब लोग समझते हैं जैसे कहीं पटाखे की बात कर दो या कुछ अच्छी चीज लिख दो तो लोग कहते हैं आप त्योहार को खराब कर रहे हो। भाई कहीं लिखा ही नहीं है तो पॉलिथीन का भी हम जो बोलने चलिए इसमें कौन सा त्योहार है, इसमें तो कहीं कोई त्योहार नहीं है। तो ये मैंने जो आशंका जताई थी उसका मूल कारण है कि 2011 में लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया था कि पूरे देश में पॉलिथीन पर रोक लगाई जाए। उसके बाद 8, 9, 10 में हमारे जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा इसके निर्माण पे और इसके विक्रय पे रोक लगाने की बात की गई। अभी जो 1 जुलाई को हुआ है ये केवल अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं हुआ, पूरे भारत के लिए हुआ है ये, और ये पूरे भारत में प्रतिबंधित है। इसका बनाना भी प्रतिबंधित है, इसका विक्रय भी प्रतिबंधित है। और मैंने एक जगह बोला भी था कि माननीय मोदी जी सब कर सकते हैं, 370 कर सकते हैं, राम मंदिर बनवा सकते हैं। मैं तो मोदी जी को उस दिन झुककर उनके चरणों में सलाम करूंगा जिस दिन वो पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करवा दें, क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा धार्मिक है और वो भी पूरे भारतीय जनता पार्टी में लोग जगह जगह जाके धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा देश ये जानता है। लेकिन पॉलिथीन के कारण कितना नुकसान हो रहा है, अकेले 1.5 लाख गाय इससे मरती है। और हमारे सलकनपुर मंदिर चले आइए, महाकाल मंदिर चले आइए, आप पीताम्बरा पीठ पे चले आइए, कहीं भी जाइए लोग बोल रहे हैं। अभी धनरहुआ सरकार का आता है, वहां का वो जो रोज आता है तो मैं उस पर रोज लिख रहा हूं भाई पॉलिथीन तो बंद कराओ। आपके 4.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं, 5 लाख लोग जुड़ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनमें तो अकल नहीं है। लेकिन अगर मंदिर के और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े संत हैं इनके प्रवचन होते हैं और ये कहते हैं हम समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर ये वास्तव में समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर ये वास्तव में जनता का हित चाह रहे हैं और ये वास्तव में हाथ उठवाते हैं कि गौ माता की जय हो, तो ये अपने आने वालों को बोल दें कि जो पॉलिथीन का इस्तेमाल करेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा, वो मेरे यहाँ नहीं आए, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं, इनकी आय कम हो जाएगी कहीं ना कहीं से। तो सही चीज बोलें और जो आएगा वो सच्चा भक्त आएगा और इस पृथ्वी की रक्षा करेगा। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं उसके माध्यम से, अकेले मध्य प्रदेश में 2021 और 22 में 6,55,788 बार बिजली गिरी, उसमें 199 लोगों की मौत हुई। उस मौत का कारण था धरती तेजी से गर्म हो रही है, और धरती तेजी से गर्म होने का मुख्य कारण है प्रदूषण। और हमारा जो जलवायु में आ रहा है ये प्रदूषण के कारण तापमान जो बढ़ रहा है, इसके वजह से हमारे कई सभी लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी जानते हैं, आप तो लगातार करते हैं, आप तो जानते हैं। जो लोग चैनल पे सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। पहले एक ट्रेंड होता था कि एक जगह हमारे रावण को जलाया जाता था बुराई मिटाने के लिए। आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जब हमने ये बात रखी तो लोगों को वो लग रहा है आप धर्म को खत्म कर रहे हो, त्योहार को खत्म कर रहे हो। दरअसल अब तो घर घर रावण है, इसलिए रावण घर घर में जले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि उसमें फटाके क्यों जला रहे हैं भाई? हम प्लास्टिक के बैन पर भी अगर हम बात करें तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का अगर इस्तेमाल बंद होगा तो कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेकिन इसके पहले कागज के लिफाफे बनते थे। इसके पहले कागज के लिफाफे में लोग फल लेके आया करते थे, सब्जी लेके आते थे, कई बार नमकीन और मिठाइयां तक कागज के लिफाफे में आती थी। प्लास्टिक पर बैन जब हो जाएगा तो एक नया कुटीर उद्योग शुरू हो जाएगा, अखबार के जो लिफाफे बनते हैं उसका इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक रास्ता बंद होगा रोजगार का प्लास्टिक के निर्माण से, तो कागज की पन्नी, कागज की थैलियां बनने से दूसरा रोजगार भी शुरू होगा। रघुवर जी, आपको याद होगा कि पहले जब फल विक्रेता हाथ ठेलों में रखकर फल बेचते थे, वो अपने यहाँ अपने पास बाकायदा आधा किलो 1 किलो की अखबार की थैलियां बना के रखते थे, और वो एक किस्म का कुटीर उद्योग था। तो कहीं ना कहीं गांव में, कस्बों में, शहरों में जागृति के साथ साथ इस पर मुनादी की जरूरत है, डोंडी पीटने की जरूरत है, विज्ञापन की जरूरत है, और टेलीविजन पर सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को आना चाहिए कि वो इस सिंगल यूज प्लास्टिक को रोके, ताकि पर्यावरण भी बचे, सुधरे लोग और लोगों की जान बचे। आपकी राय? आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे रमेश जी ने कहा है कि जब तक ऊपर के लेवल पे यानी सरकार के स्तर पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव, उसका असर नीचे के स्तर पर नहीं होगा। बेशक डंडा चलाने की जरूरत है, इस पर कठोरता से लोगों की अगर गिरफ्तारी हो तो वो भी करनी चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर इसकी जब्ती हो, क्योंकि इस गोदाम भरे पड़े मिलेंगे। इस पूरे मामले की हम बात करें, सरकार का जो तंत्र है अगर इसकी कार्रवाई करेगा तो हजारों कुंटल ये चीजें मिल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। और मैं रमेश जी की बात से सहमत हूं कि कठोरता से कार्रवाई करने की जरूरत है। पहले सरकार डंडा चलाए, इसके बाद लोग इसमें जागृति आएगी। जी रघुवर जी। जी, आपको मैं बता दूं, आपने हल्का सा जिक्र भी किया था
कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत जी इसका प्रयोग करने, यानी पॉलीथीन का प्रयोग करने, निर्माण करने और खास करके साथ में ही इसका भंडारण करने पर भी जो है जुर्माना और सजा का प्रावधान किया हुआ है, पहले से ही किया हुआ है। लेकिन बात वही आ रही है सामने के इस पे अमल कौन करे, इसका क्रियान्वयन कैसे हो। तो जब तक नीचे के स्तर पे इसको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो नगरीय विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है, तो वो भी बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जो भी एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन है, ये लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। रमेश जी के बारे में आपने बताया कि वो विवाह समारोह का इस प्रकार जहाँ भी उपयोग होता है तो बहिष्कार करते हैं। नहीं, उमाशंकर जी, ये काम उमाशंकर जी कई वर्षों से कर रहे हैं और इनके अपने परिवार में, रिश्तेदारियों में, अपने मित्रों से कई बार संबंध भी खराब हुए। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर उमाशंकर जी को बुला रहे हैं तो फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी वो खाना खाएंगे। तो ये अकेला एक मिशन लेके चल रहे हैं, लेकिन सबको जागने की जरूरत है। जी, ये बहुत बड़ी बात है और इससे हम जैसे लोग भी जो है प्रेरणा लेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि इस तरह का जहाँ भी अगर पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है तो हम भी उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल। रमेश जी, दरअसल ये जो सारा मामला है, ये पॉलीथीन और प्लास्टिक कई दशकों तक नष्ट नहीं होते हैं, पृथ्वी में, जमीन में गड़ जाते हैं, दब जाते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं। बीच में एक बात निकल कर आई थी कि प्लास्टिक की सड़कें बनाने की बात हो रही थी कि जो सड़कें बनाई जाती है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा तो सड़कें देर तक चलेंगी और वो प्लास्टिक जो खराब होता है उसका एक तरह से सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन उस पर कोई बहुत लंबा अमल हो नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक रघुवर गोहिया जी, उमाशंकर तिवारी जी, देवदत्त दुबे जी की चिंता है कि इस पूरे मामले में सबको जागना पड़ेगा और सरकार की तरफ से कठोरता से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भले इसके लिए अभियान चला जाए, महीने में, 2 महीने में 3 बार, 4 बार, तभी मुझे लगता है कि इस पर रोक लग सकती है। आपकी अंतिम राय? राघवेंद्र जी, इस पूरी प्रक्रिया में, ये पॉलीथीन के प्रतिबंध की प्रक्रिया में सरकार की शासन की इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण। मैं आपको बड़ा सटीक उदाहरण देता हूँ जी। मैं 2013 में बंबई में 3 महीने रहा था और पान मसाला होता है, मैंने पूरी बंबई में ढूंढा था, कहीं नहीं मिला। वो कहते थे दुकान वाले कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो मुझे ताज्जुब होता था कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन यार थोड़ा सा पैसा ज्यादा दूर मिल जाता, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं? बोले भैया हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो वहां पे क्या हुआ है कि कई स्तरों पर सरकार ने कठोर कार्रवाई के साथ प्रतिबंध लगाया था। जब जो दुकानदार होते हैं, वो उपयोग करने वाले होते हैं, लंबे समय तक वो कठोर दमनात्मक कार्रवाई देखते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ देते। तो यहाँ सबसे जरूरी है कि सरकार सख्ती के साथ इसे लागू करे, तब ये संभव है। और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सरकार के लिए 5 मिनट का काम है, वो इसको उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दे। दूसरी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, प्लास्टिक के प्रतिबंध से किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। सरकार विभिन्न वनस्पतियों के उत्पादों से कागज या कपड़ा बनाने के लिए अनुसंधानों को प्रोत्साहन दे और उन जो उत्पादन है वो किसान अपने खेतों में पैदा कर सकते हैं। जैसे पहले ये कपास के लिए जो पटसन जो पैदा करते थे, इससे ये जो बनता है, जो बोरे बनते हैं, तो वो आजकल उसका उत्पादन बंद हो गया क्योंकि अब ये पॉलीथीन की ये बोरियां आने लगी। तो इस किस्म की चीजें जो अनुसंधान पर जोर दे सरकार और उसके लिए किसानों को बता दे कि ये चीज पैदा करो। अच्छा, किसानों के साथ समस्या है वैसे ही उत्पादन की, उनको ठीक से भाव नहीं मिलता, तो एक नया क्षेत्र मिल जाएगा किसानों को। और पर्यावरण का जो फायदा है वो हमें इससे, पॉलीथीन से जितने भी नुकसान है वो सब नुकसान खत्म हो जाएगा, किसान का फायदा हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमें बीमारियां हो रही है, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा छुपा हुआ जहर है जो आम आदमी की नजर में नहीं आता, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ पॉलीथीन में लग के आता है और उसके टच होने से जो खतरनाक रसायन है वो हमारे खून में जाते हैं। और ये जो आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण भी है। रमेश जी, एक बात और है कि सरकार ने निर्णय तो ले लिया, कोई निर्णय तो वापस किया नहीं सरकार ने। अब इस पर अमल का जिम्मा होता है सरकारी तंत्र, यानी जो उनके कर्मचारी अधिकारी होते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि उनको डीए मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, लेकिन वो अधिकारी कर्मचारी डीए बोनस की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार के निर्देशों पर अमल के लिए वो सड़क पर नहीं उतरते। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है उसको भी सख्ती की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने
कार्रवाई करने के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक डंडा नहीं घूमेगा तब तक वो सरकारी तंत्र जागेगा नहीं। ये सबसे खतरनाक बात है। तंत्र को चाहिए सब कुछ, लेकिन वो जनता के और सरकार के निर्णय को जमीन पर उतारने में आराम से सोता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन समय की कमी है। अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं मैं। उमाशंकर जी, बहुत संक्षेप में कि क्या ये मामला सरकार के अकेले बस का है? इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कठोर कार्रवाई करे, तंत्र सक्रिय हो, लेकिन समाज को भी जागना पड़ेगा। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। पहला तो सबसे जरूरी है, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। दिखावे के लिए जो कार्रवाई हो रही है, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और पिछले वर्ष मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत था, तो एक जगह सामेर में एक व्यक्ति बैठा था, तो पीछे पानी की बोतल रखी हुई थी, तो मोदी साहब ने बोला था उससे कि ये पानी की बोतल क्यों रखी है। लेकिन आज आप देखेंगे कोई भी मंत्रिमंडल हो, कहीं भी कोई पार्टी हो रही है, तो उसमें पानी की बोतल रखी रहती है। जब तक कहने और करने में विश्वास नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को तत्काल सख्त एक्शन लेना होगा, तब पॉलीथीन रुक पाएगी। और जनता को भी अपने बच्चों के और अपने जीवन के लिए पॉलीथीन का बहिष्कार, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। कुल मिलाकर पॉलीथीन पर रोक तो सरकार ने लगा दी है। सरकार कठोर कार्रवाई करे, सरकारी तंत्र इस पर सक्रिय हो जाए और जनता अपने बच्चों के लिए कम से कम बचाने के लिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर गोहिया जी, देवदत्त दुबे जी, रमेश सिंह जी, उमाशंकर जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।